व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदीयीन हादियीन व औलियाए उम्मतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालिल मुक़्तहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। काबिल सद एहतराम सादात किराम, वारिसान साहिबान मिज़ार पुर अनवार, जुमला मेहमानान गिरामी कद्र, उलमाए ज़ी वक़ार और हम अकीदातान मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौत के ज़ायक़े का जिक्र इरशाद फरमाया। मुफस्सिरीन किराम, हमारे उलमाए किराम ने इसकी वजाहतें इरशाद फरमाई। कुल्लु नफ्सिन है और जायका है, हर नफ्स है और जायका है। तो हर नफ्स के लिए मौत का जायका भी मुख्तलिफ है। जैसा नफ्स है वैसा जायका। नफ्स परागंदा है, नफ्स दुनिया व माफिया की मोहब्बत में गुम है। नफ्स मार्फत इलाहिया से खाली है। नफ्स मोहब्बत रसूल से वाकिफ नहीं है। मुकाम रसूल से वाकिफ नहीं। उस नफ्स के लिए मौत का जायका और है। हाय हाय, कुरान ने कहा मूतू कब्ल अन तुम तमूतू, मौत से पहले मरना। ये नफ्स की मौत को ही कहा है। नफ्स की मौत, वो सुल्तान साहब ने फरमाया ना, मरन तो पहला मर गए बाहू, ताही मतलब हथ आया हो। मरने से पहले मरना यानी रूह की मुंतकिली मौत है, जिसे कुरान ने मौत कहा। और जो दूसरी मौत कहा है वो नफ्स की मौत है। नफ्स की मौत क्या है? ये बशरियत है। ये जो हमारा गोश्त पोषता है ये बशरियत है। तो जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, तो इस बशरियत का हुस्न जो है वो इबादत है।
और इबादत का हुस्न आजिज़ी है और उसका रहनुमा इश्क है। ये बशरियत है, इसका हुस्न इबादत है। मारिफत के बाद इबादत हुस्न है, इसका लबास है। अगर इस बशरियत को इबादत का लबास न पहनाया गया तो बशरियत नंगी रहेगी। फिर बशरियत जुल्मतों में गुम हो जाएगी। और इसको जब इबादत का लबास पहनाया, सिर्फ इबादत का नहीं, इबादत को आजिज़ी का पहनाया और इश्क को रहनुमा बनाया। ये दो चीजें हैं जो शैतान जिनसे फारिग था। ना उसके पास आजिज़ी थी, ना उसके पास इश्क था। वरना उसका तो पहले आसमान पे नाम आबिद था, दूसरे पे जाहिद था। इस तरह मुख्तलिफ नाम थे उसके सातों आसमानों पे। आबिद, जाहिद, दूसरे नाम मुझे भूल गए। सातों आसमानों पे नाम थे, अल्लाह साहब को याद हो। सुभान अल्लाह। वली, तकी, तकवा भी था। क्या चीज नहीं थी उसके पास जिसने उसको राधा दरगाह कर दिया। आइन इश्क से उसका सीना खाली था। आइन इज्जत से, इज्जत का लबास उसके पास नहीं था। तकब्बुर का लबास उसने पहना तो वो कहता है कि किब्रियाई तो मेरी है। अब्द आजिज़ी से है, वो मालिक है जो किब्रियाइयों का मालिक। अब्द का हुस्ने इंतहा जो है वो इज्जत है, प्रोटोकॉल लेस। मैं बिला मुबालगा बेजा बात नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की सोहबत से मजाज ही ऐसा बन गया कि मेरे प्यारे तलबा और मेरे कोलीग जानते हैं, कतन बेजा बात नहीं करता। शाह साहब प्रोटोकॉल लेस थे। उनके अंदर आजिज़ी का वो मायार था। जो भी आए उनसे मुलाकात के लिए, जो चाहे उनसे मिलना, उनका दरे दिल हर वक्त खुला था। उनके दिल का दरवाजा हर वक्त खुला था। और चेहरे पर एक मखसूस मुस्कुराहट दिल फरेब थी। और पता उनकी मौत के बाद चला कि वो कितनी दिल फरेब थी। यकीन जानिए जिंदगी में पता नहीं चला, चलता भी नहीं। जिंदगियों में नहीं पता चलता होता। वो दिल फरेब मुस्कुरा। हम साथ रहे, पढ़े भी साथ रहे, कोई शक नहीं है। जहां भी शाह साहब होते हम पीछे होते। लेकिन उनकी दिल फरेब मुस्कुराहट, यकीन जानिए जिस दिन से उनका इंतकाल हुआ है, वो मुस्कुराहट मेरी नजरों से गायब नहीं हो रही। तो वो अब पता चला उस तबस्सुम में किस कदर मोहब्बत का नूर था जो आने वाले को अपनी जुल्फों का असीर बना लेता था। मैंने कल बच्चों ने जो प्रोग्राम किया उसमें भी कहा था वो निज़ामे, वो रसूम खानकाही के पाबंद नहीं थे। हालांकि खानकाहियत उनके घर की थी, बस उनका मजाज ऐसा था। वो रसूम खान की के पाबंद नहीं हुए, किसी को उन्होंने मुरीद नहीं किया, लेकिन सब उनके मुरीद हैं। ये कैसा अजीब नजारा, ये अजीब नजारा है यार।
माजरत के साथ कुछ पीर मुरीदों को तलाश करते फिरते हैं और हमें मुरीद मिल जाए, लिस्टें बनाई हुई है। हमारे इतने मुरीद हैं इस इलाके में, इतने मुरीद हैं इस इलाके में। शाह साहब को वल्लाह बखुदा उनको तो यही दावा था कि मेरा कोई मुरीद नहीं है, पर शाह जी सलाम है आपकी अजमत को। इलाका खुड़े वाले का कूचा कूचा, इलाका खुड़े वाले का कूचा कूचा। कोई आपका तालिब इल्म था या कोई किसी ने आपकी सोहबत इख्तियार की, उसने दिल आपको दिया है, दिल आपके हवाले कर दिया। और ये हर किसी के साथ नहीं होता जिस पर अल्लाह करम करेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, अल्ताफ साहब शाह साहब उम्रा पर गए, पुरानी बात है, उम्रा शरीफ पर तो मेरे ख्याल आप कई मरतबा तशरीफ ले गए होंगे। एक मरतबा की बात मुझे याद है, मैं फैसलाबाद को जा रहा था, वो छोटी मेहरान गाड़ी होती थी मेरे पास। मैं खुड़ावाला से निकला, कुछ जरूरी काम था मुझे, मैं जरा तेजी से निकला तो यहीं घर के सामने रोड की दूसरी तरफ तन्हा खड़े शाह साहब। मैंने अचानक देखा, मैंने ब्रेक लगाया, मैं उतर गया, मिला, मैंने शाह जी कल खड़े हो कितने तशरीफ, कहने उम्रे तो चला। मैंने कहा मेरे साथ बैठे, मैं नहीं 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 नहीं, नहीं। जाओ मेरा इंतजाम है, मैं बस जाओ। ना कोई हार ना फुवार ना कोई साथ, अकेले खड़े, उनको इंतजाम होगा, कुछ किसी ने आना होगा, लेकिन तन्हा खड़े। मैंने कहा प्रोटोकॉल लेस, उन्हें जरूरत नहीं, उसकी तलब नहीं रखते थे। तो जो तलब नहीं रखता अल्लाह उसी का दूसरों को गर्विदा बनाता है। यही वो मोहब्बत है जिसको हम औलिया अल्लाह की मोहब्बत कहते हैं। और हमारे कुछ भाइयों को इसकी समझ नहीं आती। यार जनाजे बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, इनसे बड़े भी होते हैं, देखे हमने बड़े बड़े जनाजे, इनसे बड़े भी सियासी जनाजे। इस तरह होता है जैसे जनाजे पर भूत फिरे हुए हों, खमो खड़ी है दुनिया, कोई तासुर नहीं है। अब ये जनाजा था, आप लोग जो हाजिर थे जनाजे पर, आपने दो चीजों का मुशाहिदा किया होगा, चहक भी थी, महक भी थी, नूर भी था, रिकतें भी थी, सोज भी था, गुदाज भी था। फजा बता रही थी कोई जा रहा है, फजा बता रही थी रुखसती है किसी की। ऐ दुनिया वालों, जिसने सारी जिंदगी तुम्हारे प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की, आज शायद अल्लाह ने उनके जनाजे पे फरिश्तों को भेजा है प्रोटोकॉल देने। माहौल था, माहौल था। ये नहीं था कि बस ऐसे हुआ है जैसे, मतलब बिल्कुल। बहुत सारे जनाजे हमने देखे, गुम सुम खड़े होते हैं लोग, ऊपर से जनाजा पढ़ने आए होते हैं, दिल में सोच रहे होते हैं अच्छा हुआ मरदूद गया, जान छूटी। हाँ, वो जो जालिम किस्म का बंदा होता है, जिसने लोगों के कब्जे किए होते हैं, बड़ा फन्ने खान चौधरी होता है, और मलक होता है, राणा साहब होता है, बुलफुला साहब होता है, तूती बोलता है, मरने के बाद ठोस। खुदा की कसम दिल से दुआई कोई नहीं मांगता, वो सब फॉर्मेलिटी होती है, वो निकलती नहीं। सताया ही इतना होता है लोगों को। वैसे मुंह दिखाने के लिए आए होते हैं। एमपीए साहब का अब्बा है, एमएनए रहा है, तेरा चौधरी था, और चल यार मुंह दिखा लिया जाना।
यहां मुंह की बात नहीं थी। तो मैं लाहौर में था, फैमिली मेरी लाहौर में, मैं लाहौर ही गया हुआ था। तो बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ बेटे राशिद सुल्तान का। सुबह नमाज फजर के बाद उसने मुझे फोन कर दिया, शाह साहब का विसाल हो गया है। मैंने कहा शाह साहब का विसाल हो गया है? मेरे आले खान ने फौरन पूछा किस शाह साहब का विसाल है? मैंने कहा अनायत करीम शाह साहब का। मैं आपके कपड़े तैयार कर दूं फौरन? मैंने कहा फौरन कर। बेटों ने पूछा, फौरन उनको पता चला। मैं लाहौर से इस तरह आया जिस तरह एक बहुत पावरफुल मैग्नेट मुझे खींच के ला रहा। जब लाहौर होता हूं, जनाजों की इतला मिलती है, अक्सर पे नहीं पहुंच पाता, तवज्जो नहीं होती, काम याद आ जाते, ये काम करना है, सारे ही काम बुला दिए शाह साहब ने और कहा मेरे जनाजे पे आना है। ये जो आए थे उनको वो खींच के लाए थे। ये मैं अकीदतमंदी से नहीं कह रहा, मौत जाहिर करके जाती है। ये जो गया है इसके गुण क्या थे, इसके कमाल क्या थे। जो छुपे थे लोगों तुम्हारी नजर से, आज मैं मौत वारद होके उनको जाहिर करके जा रही हूं। उसकी जिंदगी में तो रिया थी, अब कोई रिया नहीं है। अब मैं जाहिर करके जाऊं, उसकी अजमत को जाहिर करके जाऊंगी, उसके औसाफ को जाहिर करके जाऊंगी जो तुमसे पोशीदा थे। वह मौलवी तार सारी जिंदगी उनके साथ गुजारी, तुझे उनके दिल फरेब तबस्सुम का अंदाजा ही नहीं हुआ। यूं ही आंखें बंद की, वह दिल फरेब तबस्सुम निगाहों से ओझल ही नहीं हो रहा। सबब क्या है, वजह क्या है? एक बंदा अपने रब के लिए बंदों से मोहब्बत करता था, अपने रब के लिए बंदों से नफरत करता था। उसकी गर्ज उसका मौला था, उसकी कोई और टाइम उसकी गर्ज कोई और नहीं थी। जी ठीक, उसकी गर्ज, उनकी उस बंदे की गर्ज कोई और नहीं। तो अल्लामा साहब जहां बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, कुरान मजीद ने फरमाया तुमको हमने उम्मत वसत बनाया है कि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। और तुम पर रसूल गवाह हो जाए। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह इस मकाम पर अपनी मुख्तसर तफसीर में एक हदीस लाए हैं इसकी वजाहत के लिए। ये गवाही क्या है? तुम्हें उम्मत वसत बनाया, तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। कमाल है मौला तेरे, तेरी करीमी पे भी कमाल है, और कुरान के जो है फलसफे उन पे भी कुर्बान जाए। अल्लाह अकबर। तुम्हें लोगों पर गवाह बना दिया और रसूल को तुम पर गवाह बना दिया है। इस पर एक हदीस सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी लाए हैं तफसीर में। कहते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में एक जनाजा गुजरा, सहाबा किराम ने उसकी बहुत तारीफ की, तो आपने फरमाया वाजिब हो गई। कुछ देर बाद या किसी और मौका पर और जनाजा गुजरा, लोगों ने उसकी बुराइयां बयान की सहाबा इकराम। हुजूर ने फरमाया वाजिब हो गई। अब सहाबा इकराम को वो पहला हुजूर का फरमान भी जहन में था, तो अर्ज की हुजूर ऐसे जनाजा गुजरा था, हमने उसकी बड़ी तारीफ की, तो आपने फरमाया वाजिब हो गई। और आज हमने तो उसकी बुराइयां की, आपने फरमाया वाजिब हो गई। फरमाया उस पर जन्नत वाजिब हो गई, इस पर जहन्नम वाजिब हो गई।
हजूर की उम्मतियों ने गवाही दी, ये अच्छा था, नेक था। हजूर की गवाही पर, उम्मत की गवाही पर हजूर ने गवाही दी। अब उसके जो आमाल छुपे हुए थे, सहाबा ने उस पर तो गवाही नहीं दी। सहाबा ने तो उसके ज़ाहरी आमाल पर गवाही दी। अल्लाह ने छुपे हुओं को छुपे हुए ही रहने दिया, वो छुपे रहे। मेरा मुआमला, मेरे बंदे का मुआमला, पर है मेरे महबूब की उम्मत, जो तुमने जुबान से इसकी सिफ्त किया, मैं तुम्हारी सिफ्त को सच्चा करूंगा। अब महबूब ने भी फरमा दिया अच्छा था। अच्छा क्या फरमाया हजूर ने? तो फरमाया जन्नत वाजिब हो गई। ये किस बात पर है? अच्छा था, नेक था। आवाजें आती हैं जनाजों से, अच्छा था, नेक था। और डिग्री है, ये और डिग्री है। अच्छा होना, नेक होना वाकई इजहार मोहब्बत है, लेकिन ये मोहब्बत का सबसे निचला दर्जा है। अच्छा था, नेक था, तो जब गवाह कह रहे हो हमारा दिल लूट के ले गया, फिर मकाम क्या होगा? फिर मकाम क्या होगा? जन्नत तो वाजिब उस पर हो गई जो अच्छा था, जो सिर्फ अच्छा था, जिसको दिल नहीं दिया था, जिसने लोगों के दिल नहीं खरीदे थे। शादी कुर्बान जाऊं आपके हुस्न अखलाक पर, आपने लोगों के दिलों का सौदा किया। जो आया उसका दिल खरीदा। हजूर के उम्मतियों को दिल खरीदे, मकाम मर्तबा खुदा जाने या वो जाने वाला जाने। हाजरीन मोहतरम, ये मामला इंसान की हकीकत का है, उसकी असलियत का है। दिल को लालच से पाक करना, नफ्स को अम्मारा से मुतमइन्ना का सफर कराना आसान काम नहीं है। अम्मारा से फिर उसको लव्वामा, फिर मुतमइन्ना तक पहुंचाना। किसी महफिल में, किसी महफिल में कोई गवाह है तो मुझे बताए। ये बातें बाहर छोटी होती हैं, लेकिन यही तकाबले तवज्जो होती है। किसी महफिल में, वो छोटी हो या बड़ी, वो शाह साहब की बैठक के अंदर चंद आए हुए मेहमानों के साथ हो, या इसी तरह की कोई बड़ी महफिल हो, किसी महफिल में शाह साहब ने दुनियादारी की बातों का लोगों से आगाज किया हो, कोई बता, कोई गवाह लाओ। शाह साहब ने कोई प्लाटों की खरीदारी की बात की, शाह साहब से किसी ने पूछा होगा बच्चे क्या कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। नईम साहब लाहौर है, फ़हीम साहब फैसलाबाद में मुलाकात कर रहे हैं, वसीम छोटा जो है बाहर होता है, शाजिया बिल्कुल ठीक, तो शाजी वो कोई खाने में भांजी है, कोई मसला नहीं। वो भी मुस्कुरा के बता रहे। कोई गिला, कोई बताए उन्होंने मोहम्मद नईम के बारे में, मोहम्मद फ़हीम के बारे में, मोहम्मद वसीम के बारे में किया हो। जब भी सुनी इनकी तारीफ सुनी, और मैं कहूंगा ऐसी या ऐसे बाप की औलाद मुबारक की मुस्ताहिक है। हर किसी को ऐसा बाप नहीं मिलता, और जो ऐसे बाप होते हैं उनकी मसनद को संभालना भी जरा मुश्किल होता है। तगड़े होकर संभालना, अब तगड़े होना पड़ेगा। नईम भाई,
खास तौर पर वसीम इधर रहता है, वसीम तगड़े होना पड़ेगा। लोग कहते हैं अब भी, कोई शक नहीं है आप लोगों की तरबियत में, कोई शक नहीं है मुझे आप लोगों के अखलाक आलिया में भी, लेकिन शाह साहब के आपके लिए सिर्फ और सिर्फ शाह साहब का नक्शे कदम काफी है। आपके घर में सलीकाए हयात की, तरीकाए हयात की हर मिसाल मौजूद है, करीब तरीन मौजूद है। आपके सामने आईना मौजूद है। अल्लाह जल्ल शानुहु से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे प्यारे शाह साहब, बच्चों कह रहे हैं मुझे अब्बू जी कहा करो। अच्छा, हमारे जमाने में ना भाईजान कहते थे। वो नईम साहब चूंकि मुझसे 1 साल पीछे थे, तो इनके चचा बड़े थे, वो सब भाईजान कहते थे, तो नईम भी भाईजान कहते थे। मुझे खुद याद है कि शाह साहब ने क्लास में कहा, मुझे उस्ताद जी नहीं कहना, जी क्या कहना है। पहला दर्स ये होता था क्लास में, मुझे उस्ताद जी नहीं कहना। हमारे दौर में कहा करते थे, या तो शाह जी कह लो या फिर मुझे भाईजान कहो। बाद में फिर जो जाहिर उस वक्त जवानी भी थी, तो भाईजान ही जरा सजता था। तो बाद में जब फिर हमारे बाद नस्लें जो आई हैं, उनसे फिर कहा मुझे अब्बू जी कहो। कमाल की बात है, कमाल की बात। जिस बच्चे को क्लास में अपने टीचर को अब्बू जी कहने की इजाजत होगी, वो कभी उस उस्ताद से कुछ छुपाएगा? हाय हाय, मैंने कल भी अर्ज किया था, बाप का नहीं माँ का प्यार दिया बच्चों को, बाप का नहीं। तो घरों में अक्सर यानी 99% ये माहौल होता है कि बाप से बच्चे बात करते हिचकिचाते हैं, अम्मा से नहीं हिचकते, कान में जाकर अम्मी जी ये कान में अम्मी। मैं भी अपने बच्चों को कहता होता हूँ, ओ यार कुछ बातें मुझसे भी कर लिया करो, हर गल तुसी पार्टी बनाई है, हर गल अपनी माँ नहीं कर रहे हो, मैनू तुसी कला ही बिठाई रखते हो। तो हाँ मुस्कुरा देते हैं, क्यों जरा वो बचपन का वो चल रहा, वो जरा वो थोड़ा सा होता है जो आपस में हजाब बच्चे। लेकिन शाह साहब ने जो तरीका इख्तियार किया उसमें ये था, कल वहाँ बच्चों ने अलग अपना काम किया कल हाल में, इसलिए वो कहते थे कि यार वहाँ वो बातें हम नहीं कर सकते जो हमने यहाँ करनी है। तो एक बच्चा क्लास में खड़ा होकर कहता है, शाह साहब पढ़ा रहे हैं, उसने देखा कि शाह साहब पढ़ाते पढ़ाते कुछ शायद सख्ती की तरफ मूड आ रहा है, तो खड़ा हो गया, कहने लगा शाह जी मैं एक गल करनी। आपने फरमाया करो। कहने लगे अब्बू जी ना शाह जी, अब्बू जी मैं एक गल करनी। आपने फरमाया करो। फरमाया उस मुंडा कहने लगा शाह जी पप्पी दे होए। कहने लगे आ जा यार। वो इधर से मुंह को बोसा देता है, कहता है शाह जी मिठी इधरों भी दियो। क्या कमाल है यार, सारे ही हम पढ़े हैं उस्तादों से, देखा है क्या उस्ताद? जैसे क्लास में बच्चा ये कहे कि अच्छा, फिर ये भी नहीं था कि बच्चे उनके सर चढ़े हुए हैं और वो जो हया का जो पर्दा है वो कायम नहीं, ना 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 ना। शाह साहब ने एक दफा आंख ऐसे की, ऐसे सहम के बैठ गए जैसे जिस्म में खून नहीं रहा। कभी कभी साल में एक आध मर्तबा बहुत गुस्सा आ जाता, तो फिर ना वो अच्छा शाह जी ने कचीची वट दे उन्हें से, तो गुस्सा आना ना, तो फिर शाह जी ने ना कचीची वटनी, तो यकीन जानो उधरों सोटियां पैनियां तो कचीची अल वेख के हासा आना। दिल हंस रहा होता था, चेहरा बनाया हुआ होता था, शाह जी 2 काटी मार दे। और ये क्या साल में कभी एक बार, सारा साल अटकीलियां करते 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 ये बैठे अल्ताफ साहब, टॉप का रिजल्ट होता था। ये नहीं कि माहौल बड़ा साहल बनाया हुआ है रिजल्ट में, कभी ना ना ना, टॉप का रिजल्ट होता था।
और शाह साहब आए, असातिज़ा की मजलिस लगी हुई है, कोई ऐसी वैसी हैंकी पैंकी मार रहे हैं आपस में बैठे, जू ही शाह साहब नजर आए, आ गए इरशाद करीम शाह साहब और अनाज करीम शाह साहब, यूं ही वो जहां उस्ताद बैठे आए, सब ने उस मौजू को यकसर छोड़ दिया। ये अदब था, हया था, और उनकी पर्सनैलिटी की वजह से था, औरों का क्यों नहीं था। हर बंदे की पर्सनैलिटी अपनी वो बिल्ड खुद करता है, करम अल्लाह करता है, और जब दिल से आजिज़ी से दुआ उठती है, अल्लाह उसको ऐसा बना देता है, और अल्लाह ने उनको ऐसा बना दिया, और जिसको अल्लाह ने ऐसा बनाया है, हमें यकीन है अब भी वो अपनी दिल फरेब मुस्कुराहटों से हमें देख रहे हैं। हम तो उनके लिए दुआ के लिए इकट्ठे हो रहे हैं ना, वो हमारे इकट्ठे होने से पहले हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, और ये वो नहीं है जो मुहताज दुआ होते हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए दुआ करना आज खुद अपने लिए दुआ करना होता है, जिनके लंगर का खाना नूर होता है। मैं अपने दादा मुर्शिद के यहाँ गया तो मेरे मुर्शिद ग्रामी वहाँ थे, तो जब लंगर शरीफ आया तो फरमाने लगे, जब हम उनके यहाँ जाते तो कभी अपने लंगर को ऐसा कभी ना कहा, जब हम अपने दादा मुर्शिद के लंगर पे गए तो वहाँ लंगर खाया तो मुझे आहिस्ता से फरमाने लगे, जिसे सोचना नहीं है कितना खाऊं कितना ना खाऊं, नूर है यहाँ तक खाओ। मैं ये नूर है और ये अंदर को रोशन करेगा। उनकी निस्बत का खाना जो है, तो उनकी निस्बत की मोहब्बत इंशाअल्लाह इंसान की किरदार साजी जैसे जिंदगी में करते रहे हैं, जो उनसे मोहब्बत को रखेगा और उनकी मोहब्बत को याद रखेगा, मैं दावे से कहता हूं कि उसकी किरदार साजी आज खुद होती रहेगी। जी, तो क़िबला शाह साहब भी तशरीफ ले आए। अंदाज है मोहब्बत के, बस आखिर पे एक छोटी सी बात सुनाता हूं तो फिर इजाजत चाहूंगा। क़िबला शाह साहब की तो मैंने अब इसको हर कोई अपने हुस्न तकल्लुम से जितना जिस अंदाज से चाहेगा ना बयान करेगा। वो मैं आजिज़ और नाकिस बंदा, मेरे पास हुस्न तकल्लुम है नहीं, तो मैं जो अर्ज़ कर सकता था वो अर्ज़ कर दिया। मेरी ख्वाहिश है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मेरी ये गुफ्तगू शाह साहब को भी पसंद आई हो और मेरे लिए दुआ कर दें।